हारने का तो दर्द होता ही है, लेकिन जीतने पर भी दर्द है। कांग्रेस सर पीट रही है कि क्यों तेलंगाना जीता, हार गए तो अच्छा होता। और सभी मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार गए, वहाँ और माथापच्ची होता। अच्छा वो हम हार गए। एक तेलंगाना को संभाल नहीं पा रहे हैं। जीत तो गए, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। जहाँ हार गए वहाँ तो भाई निश्चिंत है, वहाँ सुकून है कि हार गए। लेकिन जीत जहाँ गए, इतना माथापच्ची हो रहा है कि वह इतना वो अफसोस कर रहे कि जीता क्यों भाई। और राहुल गांधी कह रहे भाई बहुत जटिल समस्या है, मैं तो विदेश भागता हूँ, तुम लोग संभालो। और खड़गे साहब अब सोच रहे हैं भी कहाँ जाएं, पता नहीं चल रहा है। राहुल गांधी तो विदेश भाग जाएंगे, अब खड़गे साहब क्या करें, उनका माथा पच्ची है। और कुछ गड़बड़ हुआ तो पार्टी दो फाड़। ये तेलंगाना का हालत है। तो 3 राज्यों में हार गए वो तो ठीक है, लेकिन जो जीत गए उसमें सरदर्द है। तो देखिए, कांग्रेस को मजबूरन तेलंगाना में नई सरकार का शपथ ग्रहण टालना पड़ा। वह तो कह रहे थे आज करेंगे, लेकिन टाल दिया, नहीं आज नहीं बाद में करेंगे। क्यों? कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम पर आपत्ति जताई। अब गुत्थम गुत्ती चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा चलिए सरकार, नया सरकार जो बनाना है उसी को टाल देते हैं। अभी तक फैसला नहीं कर सकते तो उसी को टाल देते हैं। तो याद आता है मोदी ने कहा एक अकेला सब पर भारी। यहाँ तेलंगाना की एक जीत 3 राज्यों की हार से ज्यादा भारी है। हार उतना भारी नहीं है, जो जीत गए वह ज्यादा भारी है, वह ज्यादा सरदर्द है। अब डी के शिव कुमार और अन्य एआईसीसी जो ऑब्जर्वर्स वहाँ एक होटल में, प्राइवेट होटल में बैठक में ले गए। वहाँ 64 विधायकों की राय का विवरण लेकर अब वहाँ वह इश्यू को सॉल्व नहीं कर सके, कोई मान नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने एक विशेष उड़ान से दिल्ली गए, वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। यानी ये जो प्राइवेट प्लेन का भाड़ा और ये होटल का भाड़ा, यह ज़्यादा हो रहा है, देश चलाने का खर्चा कम है। ये इसी में सब खर्चा हो रहा है। उसके बाद कहेंगे पैसा नहीं है, कहाँ से फ्री देंगे, कहाँ से ये करेंगे, कुछ पैसा नहीं, सब उड़ गया। कहाँ पर? वह दिल्ली से तेलंगाना, तेलंगाना से दिल्ली, ये फ्लाइट और ये होटल, इसी में सब पैसा खर्चा। तो एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में खड़गे को मुख्यमंत्री तय करने के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन वह भी नहीं मानेंगे। अब ये कह रहे भाई कुछ सुनता ही नहीं है, कोई बात नहीं मानता, क्या करें। खड़गे और राहुल गांधी को इसे संभालने दीजिए, हमसे नहीं होगा। ये डी के शिव कुमार करें भाई मुझसे नहीं होगा, चलो वो खड़गे का माथापच्ची करने दो, राहुल गांधी को माथापच्ची करने दो, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ठीक है, ये हम नहीं संभाल सकते, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। कुछ विधायकों ने पूर्व सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कुछ ने उत्तम कुमार रेड्डी और कुछ ने श्रीधर बाबू को संभावित सीएम के रूप में नामित किया। यहाँ 3-4 हैं, रेवंत को छोड़कर भी यहाँ और 3 दावेदार, यानी 4 मुख्यमंत्री में। अब ठीक करो कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री, अब उसमें भी गड़बड़ है। अधिकांश विधायकों का रेवंत रेड्डी को समर्थन है, लेकिन ये तीनों हैं, कोई उत्तम कुमार रेड्डी, कोई श्रीधर बाबू, कोई तो ये है कोई मल्लू भट्टी। अब सब गुत्थम गुत्ती चल रहा है और कोई मानने को तैयार नहीं है। अब शिव कुमार ने माथापच्ची करना छोड़ दिया, कहा भाई खड़गे साहब आप ही संभालिए, हमसे नहीं होगा। एआईसीसी नेतृत्व ने रेवंत को मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम रूप दिया था, वह फाइनलाइज कर चुके थे, भाई फाइनल है रेवंत रेड्डी का नाम। लेकिन उत्तम भट्टी, श्रीधर बाबू और बाकी कोमाटी रेड्डी बंधुओं ने विरोध किया। और ये विरोध नहीं किया, उससे भी एक खेल चल रहा है। 5 नेता सीएलपी बैठक में भाग लेने के लिए उस होटल में नहीं गए, वह भी जाएंगे ही नहीं, गुस्सा हो गए, भाई छोड़ो हमको नहीं जाना है। हाँ, शिव कुमार भागे भागे उनसे मिलने गए, वो दूसरे होटल में गए, भाई पैर पड़ा, भाई विनती की, हाथ जोड़े, भाई पहुंच जाओ। और बहुत समझाने के बाद वे उस होटल में सीएलपी बैठक में भाग लेने के लिए आए।
वरना वो होटल से ही भाग गए थे, हमें नहीं करना। अब डी के शिव कुमार भागते भागते उनके आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें ले आए, मना कर ले आए। ये खाली सीएलपी मीटिंग अटेंड करने के लिए इतना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, भागम भागी करना पड़ता है, मुख्यमंत्री का क्या होगा। उप मुख्यमंत्री पद पर भी मतभेद था। ये मुख्यमंत्री नहीं, अब उप मुख्यमंत्री पर भी मतभेद है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी है। भट्टी क्या है, दलित चीफ मिनिस्टर चेहरा ने कई डिप्यूटी सीएम बनाने की योजना का विरोध किया। भाई एक ही डिप्यूटी सीएम होगा, अब 3-4 डिप्यूटी सीएम हम नहीं मानेंगे। अगर उन्हें सीएम पद से वंचित किया जाता है, यानी आप भट्टी को सीएम नहीं बनाकर रेवंत रेड्डी को सीएम बनाते हैं, तो वह कहते हैं हमें एकमात्र डिप्यूटी सीएम बनाया जाए और एक महत्वपूर्ण भाग दिया जाए विभाग, और 3-4 डिप्यूटी सीएम हम नहीं मानेंगे। अब इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष पर भी मतभेद, उपाध्यक्ष पर भी मतभेद, टीपीसीसी के अध्यक्ष पर भी मतभेद, उप मुख्यमंत्री पर भी मतभेद, ये स्पीकर पर हर जगह, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे जो तेलंगाना पार्टी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे डिप्टी, हर जगह कोई सहमति नहीं है। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें दूसरे 3 राज्यों में जीतने नहीं दिया, धन्यवाद। अगर सब जगह जीत जाते तो हमें तो मैंने आत्महत्या करना पड़ता। और खड़गे जी कह रहे भाई इधर के जाएं या उधर के जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ पार्टी टूट गई तो फिर सोनिया गांधी डांटेंगे, और ये कुछ कह दिया तो ये कोई नहीं मानेंगे, कोई तो मानने वाला नहीं है। और ये खड़गे साहब माथा पीट रहे हैं, दीवार पर माथा ठोक रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं भाई छोड़ो, हम विदेश जाते हैं, ये हमसे नहीं होगा। और ये गाना गा रहे हैं सभी, इलेक्शन कराने वाले काहे को कांग्रेस को जिताया, काहे को दुनिया बनाया, यही गाना गा रहे हैं दोनों। कोई नहीं है, न मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री, किसी पर भी, और खाली प्लेन से जाना आना हो रहा है, उसी पर पैसा खर्चा हो रहा है, और कुछ नहीं होगा। ये एक स्टेट जीत कर ये तो माथापच्ची कर रहे हैं, भाई क्यों जीता, ये हारने से अच्छा था ये तेलंगाना हार जाते, थोड़ा सुकून मिलता, यही सोच रहे हैं। तो 3 राज्यों में हार से भी बड़ा सिरदर्द है तेलंगाना की जीत। एक अकेला तेलंगाना 3 राज्यों की हार पर भारी पड़ा, यही तो मोदी जी ने कहा था, एक अकेला सब पर भारी। अब उनको समझ में नहीं आया। तो चलिए, ये तो विदेश भाग जाएंगे राहुल गांधी, अब खड़गे साहब अपना माथा पीटते रहे, क्या हो रहा है, ये है हालत, ऐसे देश चलता है। खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।